हाँ हाँ ओके उसने बोला उसको लिखो सो गाइस, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मुझे ये कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, उसमें मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। मतलब क्या बोलूँ, देखो क्या कर सकते हैं, पीना तो पड़ेगा ही। तो हम एक्चुअली आज ना, सच बताऊँ, 8:30 बजे सो के उठे हैं आज। और 8:30 बजे सो के उठने के बाद मैं अभी थोड़ा सा योगा की हूँ। और यहाँ का वेदर मैं आपको दिखाऊँ तो आप कहोगे इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतना ज़्यादा यहाँ का वेदर अभी ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है ना। इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ का वेदर कि अभी बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा है। और हम अभी जस्ट सो के उठे हैं, आपको खुद ही दिख रहा होगा मेरे फेस से। जी हाँ। तो सबसे पहले सो के उठती हूँ ना, सबसे पहले ये पीती हूँ और इससे ना ठीक रहता है। उसके बाद जो खाने से पहले का टैबलेट है, फिर मैं वो खाती हूँ। तो कुछ इसी प्रकार का हमारा रूटीन होता है। जब कोरोना टाइम था ना, किसी लोग सुबह उठते थे, उठ करके कुछ गर्म पानी पीते थे, कुछ तेज़पत्ता या फिर लौंग इलायची डाल के पानी को उबाल के पीते थे। वही कोरोना जैसी हालत मेरी हो गई है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पीऊँगी ये वाला ड्रिंक, देन उसके बाद फिर किसी और काम में लगूंगी। ठीक है गाइस, पहले मैं ड्रिंक पी लेती हूँ ये वाला पानी, देन उसके बाद में मिलती हूँ। इतना यहाँ इतना साउंड आता है, इतना साउंड आता है, रात को भी सो नहीं सकते हो, इतना तेज साउंड यहाँ पे आता है। मैं आपको क्या ही बोलूँ। हाँ ठीक है गाइस, चलते हैं थोड़ा सा बाहर, पीते पीते बाहर चलते हैं। एकदम अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट। अरे बाप रे, बाहर तो इतनी ठंडक है ना, क्या बोलूँ, मन ही नहीं करता मुझे निकलने का। ऑल टाइम मैं अपना डोर लॉक ही रखती हूँ, मुझे बहुत ठंडी लगती है। ये देखो, सुबह बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से सुबह हो गई है। और धूप भी नहीं, अभी धूप नहीं हुआ है। कितना ज़्यादा आवाजाही लोगों का बन जाता है सुबह सुबह। तो मैं भी जा रही हूँ पर ब्लॉग। ये देखो अंकल मुझे नीचे से मॉनिटर कर रहे हैं। ये देखो अंकल मुझे नीचे से मॉनिटर कर रहे हैं, मैं किससे बात कर रही हूँ। ये मेरे नीचे वाले अंकल हैं, सो स्वीट अंकल है। मुझे देख रहे हैं कि मैं किससे बातें कर रही हूँ सुबह सुबह। सो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ, स्नान करके पूजा परे करूँगी, देन उसके बाद कोई और काम करूँगी। ठीक है गाइस, मैं अभी यहीं पे ब्लॉग को थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, मैं पूजा करके डायरेक्ट आपको मिलूँगी। ठीक है, बाय बाय। सो गाइस, अभी गीज़र भी ऑन नहीं कर सकती और करंट भी नहीं है, तो हम गैस पे ही गर्म पानी करके स्नान करेंगे। और मैं अभी बैठी हूँ। आज मैं ऑलमोस्ट कोशिश करूँगी आप लोग के साथ मैं फुल ब्लॉग दिखाऊँ। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। अभी जल्दी से स्नान करके पहले मैं गर्म पानी होता है, देन उसके बाद मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं लेट उठी हूँ। मुझे अभी भूख फील हो रही है, क्योंकि जो मैं मेडिसिन अभी पी रही थी उसको पीने के 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, बट अभी तो आधा घंटे ही हुआ है और मुझे भूख सी फील हो रही है। बट ठीक है, ओके, भूख सी फील हो रही है, बट ओके, हम खाएंगे। और जब तक पूजा करेंगे तब तक आधा घंटा हो जाएगा। तो चलो गाइस, अभी हम वेट करते हैं। गैस पे पानी गर्म हो जाता है, देन उसके बाद स्नान करते हैं। तब तक मैं वेट करती हूँ बैठ के।
बिल्कुल पता है ना, मन नहीं करता ठंडा में नहाने का, बट यू नो नहाना तो है। कल मैं क्योंकि ऐसे मौसम में मुझे तो बहुत जुकाम होता है, अभी तक मौसम में जुकाम क्यों नहीं हुआ ये लोग। कल सुबह मैंने बोला आज सुबह देखो मुझे जुकाम जुकाम फील हो रहा है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे कोई और नहीं चाहिए मेरे को नज़र लगाने के लिए, मैं खुद के लिए नज़र लगाने के लिए काफ़ी हूँ। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और ये देखिए ये मेरे बाबू भी उठ चुके हैं, अभी मम्मा की गोदी में है और सच में बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। इनका बॉडी इतना ठंडा है ना कि क्या कहें। और गाइस आप लोग के पास कोई ऑप्शन हो जिसमें कि ये मतलब बीच में आप बता सको कि सिखाना जी सो के उठते हैं ना, चाहे मैं कितना भी अच्छे से उड़ा दूँ फिर भी वो ना इनकी ना बॉडी ठंडी ही रहती है। तो आप लोग के पास कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं रात को भी कभी तेल भी लगाती हूँ, मालिश भी कर देती हूँ कि थोड़ा गर्म रहे, लेकिन नहीं, जब उठते हैं तो ये ठंडे ही इनका बॉडी रहता है। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि क्यों ठंडा रहता है। मैं इतने अच्छे से उड़ा देती हूँ रात को फिर भी पता नहीं क्यों ठंडा रहता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे, आप लोग के पास अगर कोई इसका सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। इनका इन्होंने देखो ये नाइट ड्रेस मैं इनके लिए सिली थी ना, नाइट ड्रेस पहने हैं और मैं अभी जा रही हूँ इनको सुबह तो देर पहुँच दूँगी, नहीं तो तेल मालिश करके उससे सरसों तेल से मालिश करके मैं अपने बाबू को फिर मैं अच्छे से वस्त्र पहना के भोग लगा के फिर मैं आरती वगैरह करूँगी। ठीक है गाइस, मैं आपको मिलती हूँ आरती करने के बाद। ये जोल ढाला जाता है, जोल कहाँ ढरता है, गोड़ धो के अपना जैसे भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ससुर को ही डाला जाता था। आजकल ससुर नहीं, ये पैर में जो होता है ना, ये जल में पानी डालता था वो ससुर को ही डाला जाता था। इसलिए डाला जाता था कि पैर उसको क्या कहता था, लड़की होती नहीं के बाद मैं लीची छिल रही हूँ। क्या पुरुषोत्तम लीची लेके आया है, हम लोग लीची खा रहे हैं अभी। हाँ नहीं, कितना साउंड आता है। सो गाइस देखो मैं बैठ के बाहर बाल को सुखा रही हूँ। थोड़ा हवा बहुत अच्छा आ रहा है ना, तो थोड़ा सूख जाएगा बाल। जब जस्ट मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके और बाहर बैठ के बाल सुखा रही हूँ। पता है इतनी ठंडक है हवा में। ठीक है गाइस, अभी मैं जा रही हूँ कंघी करके मैं पहले सो जाऊँगी। मुझे बहुत नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ये वेदर ऐसा है ना कि नींद में 8 बजे सो के उठी हूँ, फिर मैं सोने जा रही हूँ। शाम के 6:30 और जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। सो के उठने के बाद में मैंने पूजा रूम को अच्छे से क्लीन किया। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा रूम तो क्लीन ही रहता है, वैसे तो मेरा पूजा रूम क्लीन ही रहता है। तो अभी मैं जाऊँगी, स्किन केयर करूँगी। और उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है मुझे, एक मिनट। ये देखो ये क्या है इसमें, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये देखो, ये है राधे कृष्ण जी का। जो लोग मेरे पिछले ब्लॉग में आते होंगे ना उन्हें पता होगा। ये देखो राधे कृष्ण जी का ये पोस्टर है, पीछे से देखो ये दीवार पे चिपका हुआ था। ठीक है, तो जब मैं घर छोड़ रही थी ना पुराना वाला हाउस, तो मैंने इनको ऊपर दीवार से निकाल लिया था, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग चल रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि अगर मैं यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ, पता नहीं राधे कृष्ण के पोस्टर के साथ लेबर लोग क्या करे, कहाँ विसर्जित करेगा, क्या करेगा। तो मुझे दिमाग में ऐसा आया, तो मैं ना लेके आ गई मैं 1 वीक से, जी हाँ 1 वीक, मैं 1 वीक से और पोस्टर को पानी में ऐसा विसर्जित करके रखी हुई हूँ। बट आज तक उसमें से थोड़ा सा भी पेपर गला नहीं है, थोड़ा सा भी पेपर नहीं गला है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैंने पोस्टर ऑर्डर ही क्यों किए थे। मुझे नहीं पता था कि वो पोस्टर 7 दिन तक पानी में अगर विसर्जित करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो नहीं जाएगा। मुझे सच में नहीं पता था। वो बिल्कुल आज भी वैसे ही है, बिल्कुल खरा का खरा ही है। आप चाहो तो दीवार में पेस्ट कर सकते हो, उस टाइप का अभी तक उसी टेक्सचर में है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस मैं क्या करूँ, कैसे विसर्जित करूँ। तो प्लीज़ आप लोग के पास कुछ सुझाव है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
कि मैं वो पोस्टर को कैसे विसर्जन करूं, किस तरीके से विसर्जित कर दूं, क्योंकि यहाँ पे कोई नदी भी है, नदी भी मान लो मैं फेंकती हूँ तो भी तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा ना, उसके अंदर घुलेगा नहीं ये पोस्टर, क्योंकि जब 7 दिन हम पानी में ऐसे रखे हैं तब नहीं हुआ। तो मैं क्या ही बोलूँगा, जब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, मैं राधे कृष्ण के पोस्टर के साथ में ऐसा क्या करूं जो विसर्जन हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं फेंक सकती राधे कृष्ण जी का पोस्टर इधर उधर नहीं रख सकती। तो मुझे ना बहुत ये फील हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि हे भगवान मैंने ऑर्डर क्यों किया। तो गाइस अगर आप लोग भी सोच रहे हो इस तरह का ऑर्डर करने का, ऑनलाइन जो आता है ना पोस्टर्स दीवार में डालने को, प्लीज़ मत करना, क्योंकि वो विसर्जन पानी में नहीं होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। गाइस आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं जब से मैं देखी हूँ ना कि पोस्टर बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो मुझे ना टेंशन बना हुआ है, सच बताओ तो। अब मैं क्या कैसे विसर्जन करूँगी, और कहते हैं मिट्टी के अंदर दबा दो बर्फ़, मैं इधर मिट्टी कहाँ जाऊँगी, यहाँ पे बैंगलोर में पता नहीं मिट्टी कहाँ पे मुझे कोई खोदने को मिलेगा और क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है गाइस, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि पानी में डालने के अलावा इस पोस्टर को किस तरीके से विसर्जित कर सकते हैं। तो मैं आप लोग से फिर मिलती हूँ, ठीक है गाइस। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और यहाँ का वेदर इतना ठंडा है कि मैं क्या ही बोलूँ। मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही, बिल्कुल कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत ठंडी यहाँ फील हो रहा है। तो मैं अब जा रही हूँ पूजा करके खाना बनाने जाऊँगी और खा के मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ना फिर से ठीक नहीं रह रहा है। जब मौसम गर्म था यहाँ पे तो मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन ठंडा हुआ है तो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ठीक है गाइस, आपको मेरे फेस से ही दिख रहा होगा वो टायर्डनेस। जी हाँ, तो कुछ करने को भी नहीं हो रहा है गाइस। इस ब्लॉग में बस इतना ही। मैं